अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब ठीक हों। और यहाँ पर मेरा चल रहा है जी नाश्ता, और फिर उसके बाद जो है मैंने जो है दोपहर टाइम हल्का फुल्का सा फ्रूट लिया था। और उसके बाद जी यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो रही है। और आज खाने में जो है ना वो बन रही हैं दही बल्लियाँ और साथ में ज़ीरे वाले चावल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये आलू मैंने वॉश करके और इनको कट लगा दिया था, क्योंकि ये आलू काफ़ी मोटे थे। तो मैंने कहा ये काफ़ी टाइम लेंगे गलने में, तो मैंने इनको इस तरह से जो है ना वो कट कर लिया और जो है इनको फिर बॉईल होने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये बर्तन को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हर घर में ऐसा होता है कि कोई ऐसा एक बर्तन होता है जिसमें हम बॉईल करने के लिए चीज़ें जो है ना वो रखा हुआ होता है, और हमने कढ़ाई रखी हुई है ये वाली। अच्छा, उसके बाद जो है वो बलियाँ हम मतलब भिगो के मैंने रखी हुई थी गर्म पानी में, और आलू बॉईल हो चुके थे। बाकी सारी मैंने वेजिटेबल्स जो है वो कट कर ली थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आलू रह गए थे, मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे भूल गया कि मैंने जो है ना वो वीडियो भी बनानी, मैंने पहले सारी वेजिटेबल्स कट कर ली। और आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग जब दही भल्ले बनाते हैं, क्या उसमें एप्पल जो है वो ऐड करते हैं? हमारे घर पे जो है ना, मतलब हमारी फैमिली में जो है दही भल्ले में एप्पल यूज़ होता है, मतलब सेब काट के ना वो भी डालते हैं, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मज़े का आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर जो है ना वो ज़ीरे के वाले चावल बन रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको पहले ज़ीरे को घी के अंदर जो है ना वो हल्का सा फ्राई किया था, मतलब भुना था। और इस तरह से जो है ना वो बहुत मज़े के चावल बनते हैं, और वैसे भी जो है ना इस तरह से कलर आ जाता है चावलों में, गोल्डन गोल्डन से चावल जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर दही को जो है वो विस्क कर रही थी, और इसमें मैंने चाट मसाला वगैरह, ज़ीरा वगैरह, जो बेसिक मसाला जो होते हैं वो ऐड किए। और यहाँ पर मैं उसमें ऐड करने लगी थी, लेकिन उसमें तो पूरा ही नहीं आ रहा था सारा कुछ, तो मैंने इस बड़े वाले बाउल में जो है वो सारा मिक्सचर जो था, मतलब दही भल्ले का जो सारा था मिक्सचर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर मैंने सारा मिक्स करके और बाद में जो है ना वो इसको ऐड किया इसके अंदर, और उस पर पापड़ी डाल दी, और बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे जो है वो इनबॉक्स में आके कमेंट कर रहे होते हैं। तो और यहाँ पर जो है ना दही भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्रीज़र पे रख देंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर चावल जो है वो मैंने डाल दिए, और माशाल्लाह से हमारे चावल भी जो है ना वो वैसे भी उनका टेस्ट बहुत मज़े का, और बनते भी बहुत लंबे लंबे से हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बेसिकली मैं डेली बेस पे वही अंडा और ब्रेड वगैरह ले रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी अब सैलड बनाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रेश बीन और ब्रोकली को जो है ना वो कट कर लिया अच्छे से वॉश करके, और अब इनको करूँगी स्टीम। और फिर इसके बाद जो है ना इसको हल्का सा ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, मैंने इस तरह से जो है ना फॉइल के अंदर इसको रख दिया। आप वैसे अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप वैसे भी इसको स्टीम कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आपके पास स्टीमर हो तभी आप इसमें स्टीम करें। आप किसी भी बर्तन में पानी रख के स्टैंड रखें, उसके ऊपर प्लेट रख लें, कोई भी स्टील की है तो उसके अंदर डाल के कोई भी जो भी आपने स्टीम करना है तो उसको आप स्टीम कर लें। 15 से 20 मिनट में हर चीज़ जो है वो स्टीम हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे कि मतलब मटन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें। बाकी जो बेसिकली चीज़ें हैं, वेजिटेबल, चिकन वगैरह, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने खीरे और साथ में गाजर भी कट कर ली थी। यहाँ पे मैं प्याज भी कट करूँगी, और प्याज को जो है वो मैं कट करके पहले तो उसको हल्का सा नमक लगा कर उसमें पानी डाल के रख दूँगी, ताकि जो प्याज दी ਜਿਹੜੀ करतन होंगी वो ख़त्म हो जाए, जो उसका कड़वाहटपन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी शेल्फ़ साफ़ की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है पानी का कतरा गिर जाए या कोई चीज़ हो, और आजकल तो वैसे भी मक्खियों ने तो जान खाई हुई है। तो मतलब कि स्प्रे वगैरह करने के बावजूद भी ये जो है ना ये जान नहीं छोड़ती। फ़िनाइल वगैरह के साथ जो है वो पोंछा वगैरह भी लगाओ तो फिर उसके साथ भी नहीं जाती, पता नहीं क्या इनको तकलीफ़ है। अच्छा, खैर जो भी है, यहाँ पर जो है ना ये देखिए हमारी स्टीम हो चुकी है ब्रोकली और फ्रेश बीन, और यहाँ पर ये मैं सैलड में यूज़ करके खाती हूँ। लंच में मेरा ये लंच होता है 2 से 3 बजे के दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया। ये देखिए, ये चेक करिए कितनी मज़े की लग रही है ना। और आप लोग भी बाउल बना के इसको
खा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने नीचे वाले पोर्शन की करनी थी क्लीनिंग, काफ़ी दिन हो चुके थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और हमारा जो है ना वो छोटा सा ही घर है, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सारी सफाई की, बेडशीट वगैरह चेंज की और साथ में अच्छा उसके बाद मैं लगी हूँ अपनी स्किन केयर करने, क्योंकि ईद के बाद मैंने जो है ना कोई अपनी स्किन केयर नहीं की। तो मेरा फेशियल ख़त्म हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ मंगवाऊँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा मंगवाऊँ। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने मास्क बना के लगा लिया। और ये देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी तो फिर वो पिक की बनी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर नान खलीफा नान खताई है, उसकी वीडियोस मेरे सामने बहुत ज़्यादा घूम रही थी, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये बनाई। लेकिन मैंने इसमें बहुत कम शुगर ऐड की थी क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना मज़े का इसका जो है वो कलर आया हुआ। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच जो मुझे कमेंट्स करते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।